उधर कांग्रेस का उपाध्यक्ष पद संभालने के बाद अपने भावुक भाषण में राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अब कांग्रेस ही उनकी जिंदगी है। उन्होंने बताया कि नई जिम्मेदारी पर उनकी मां सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता जहर के समान है। राहुल ने पार्टी के नेताओं से कहा कि सत्ता लोगों को ताकत देने के लिए है, खुद ताकतवर बनने के लिए नहीं। लेकिन राहुल के इस भाषण पर आज तक कड़े सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब कांग्रेस उपाध्यक्ष को देना होगा। That the power so many people seek is actually a poison. जिस सियासी खानदान ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, उस नेहरू गांधी परिवार के वारिस राहुल गांधी ने मां के डर का जिक्र करते हुए सत्ता को जहर करार दिया। अब सवाल यह है कि सत्ता को जहर बताने के पीछे क्या ये सिर्फ उस परिवार की एक मां का डर है जिसने 2 त्रासदी झेली, या इस बात के सियासी संकेत है कि अगर 2014 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई तो क्या राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा देंगे? यह सियासत की नई रवायत की स्क्रिप्ट है। सियासत के समुद्र मंथन में सत्ता के अमृत की चाह रखने वाले राहुल गांधी सत्ता को जहर बताने से परहेज नहीं करते। सियासत के जानकारों की माने तो शायद राहुल मौका आने पर पीएम बनने से परहेज करें। It's a wise sort of advice to a son from the mother that power is like a poison, so you have to be careful. Use your power to empower the people, not yourself. राहुल गांधी ने कहा कि उसके मां सत्ता से दूर रहते हैं जी, क्योंकि वो जानता है कि सत्ता जहर है। इसके मतलब शायद ये है कि राहुल गांधी भी सोचता है कि सत्ता जहर है और वो भी सत्ता से दूर रहना चाहता है। ये सवाल दिलचस्प सवाल है मेरे ख्याल में। और आपको लगता है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी भी सोनिया गांधी की तरह ही होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? तो हो सकते हैं, क्यों नहीं। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएगा। अभी तक स्पष्ट नहीं है। खुद के लिए सत्ता में सन्यासी के किरदार को चुनने का संकेत देने वाले राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के भविष्य का ताना बाना बुनना शुरू किया तो बदलाव के संकेत कुछ अलग अंदाज में दिए। आधी सदी तक जिस पार्टी की कमान गांधी नेहरू परिवार के हाथों में रही, उस पार्टी के भविष्य ने जब जुबान खोली तो निशाने पर परिवार ही आ गया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। आज तक का सवाल यही है कि अगर राहुल को ऐसा लगता है कि कांग्रेस में नियम कानून नहीं चलते, तो क्या वो अपनी मां पर ही निशाना साध रहे हैं, जो पिछले 11 सालों से पार्टी अध्यक्ष हैं। राहुल शायद बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति को नहीं भूले। एक परिवार के करिश्मे पर दौड़ने वाली पार्टी को बदलने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व को विकसित करने का फॉर्मूला पेश कर दिया। हम लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते। आज से 5-6 साल बाद ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर किसी स्टेट में हमें चीफ मिनिस्टर की जरूरत हो, तो जैसे पहले फोटो हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, 40 फोटो होती थी, नेहरू जी, पटेल, आजाद, जायंट्स हुआ करते थे, उनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। ये बात हमने करनी। हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं जो देश को चला सके, सिर्फ प्रदेश को नहीं, देश को चला सके। 40-50 नेता ऐसे तैयार करने हैं हर प्रदेश में। हमारे पास 5, 6, 7, 10 ऐसे नेता हों जो चीफ मिनिस्टर बन सकें। आज तक का सवाल यही है कि पिछले 9 सालों में राहुल गांधी ने दिल्ली से सीएम थोपे जाने की परंपरा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों बनाया?
आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को विधायकों का समर्थन होने के बाद भी क्यों नजरअंदाज किया गया? कांग्रेस में क्षेत्रीय क्षत्रपों के गायब होने का दोष पार्टी के सिस्टम को दिया, नेता तैयार करने के लिए ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत है और इसके लिए ढांचे की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि यहां पे जो नहीं होता है इसलिए नहीं होता है कि कोई चाहता नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिस्टम नहीं है। आज तक का सवाल यही है कि इंदिरा गांधी के जमाने से कुछ सालों को छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के पास रहा है, फिर सिस्टम न होने का आरोप राहुल किस पर लगा रहे हैं? राहुल ने कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की टीस को भी सहलाया जिनकी उम्मीदों की जेब हवाई नेता काट लेते हैं। चुनावी मौसम में वैसे नेता नजर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। और हमारा कार्यकर्ता कहता है भैया, वो ऊपर देखता है, चुनाव से पहले वो ऊपर देखता है, ऊपर से पैराशूट गिरता है, धड़ाक, नेता आता है, दूसरी पार्टी से आता है, चुनाव लड़ता है, फिर हवाई जहाज में उड़ के चला जाता है। यह बदलना है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए। आज तक का सवाल यही है कि राहुल गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी संस्कृति को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की, जहां चुनावी टिकट बांटने की जिम्मेदारी उनकी थी। जयपुर अधिवेशन में बतौर उपाध्यक्ष राहुल ने कार्यकर्ताओं से उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का वायदा किया और इस अंदाज में भरोसा दिलाया। और मैं सिर्फ आपकी आवाज को आगे बढ़ाऊं, जो सुनाई देगा वो मैं आगे बढ़ाऊं। और फेयरनेस की बात होती है। कल मैंने मीटिंग में कहा कि कचहरी में दो लोग होते हैं, लॉयर होता है, जज होता है। मैं जज का काम करूंगा, लॉयर का काम नहीं करूंगा। आज तक का सवाल यही है कि क्या अब राहुल गांधी कांग्रेस के सारे फैसले खुद ही करेंगे? जाहिर है जनता इन सवालों का जवाब चाहती है, तभी यह तय हो पाएगा कि ये राहुल गांधी की नई सोच का एजेंडा है या फिर महज भावुकता से भरा एक भाषण। संदीप सोनवलकर के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।